2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां सत्ता पर काबिज होने की पूरी कोशिश कर रही है। रैलियां की जा रही है, लेकिन कोरोना महामारी का प्रकोप चुनाव में भी पड़ने लगा है। इसी बीच अटकलें लगाई जा रही थी कि कहीं चुनाव को टाल न दिया जाए। वहीं आज चुनाव आयोग ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें चुनाव आयोग ने कहा कि यूपी के सभी राजनीतिक दल समय पर चुनाव चाहते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि बैठक में शामिल सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने तय समय पर चुनाव कराने की मांग की है। सभी पार्टियों ने बताया कि कोविड नियमों का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को खत्म हो रहा है और कुल 403 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। भारत निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। तो सबसे प्रथम सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराए जाए। कुछ दलों के प्रतिनिधियों ने दिन के समय बिना कोविड नियमों का पालन किए हुए चुनावी रैलियों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही रैलियों की संख्याओं को नियंत्रित करने की भी मांग की। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि घनी आबादी वाले पोलिंग स्टेशंस को खुले स्थानों में किया जाए ताकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान संपन्न हो सके। चुनाव आयोग ने कहा कि पार्टियां घनी आबादी वाले इलाकों में बूथ बनाने के खिलाफ है। रैलियों में कोविड के नियमों को लेकर हम भी चिंतित हैं। राजनीतिक पार्टियों से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी बात हुई है। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए करीब 1 लाख वोटिंग बूथ पर लाइव वेबकास्टिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। चुनाव आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया, राज्य में लगभग 15 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं और कुल मतदाताओं की संख्या बढ़ सकती है। अब तक 52,80,000 नए मतदाताओं को शामिल किया गया है, जिनमें से 19,89,000 मतदाता 18 से 19 आयु वर्ग के हैं। उन्होंने बताया, चुनाव आयोग की तरफ से 5 जनवरी 2022 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद भी अगर किसी का नाम छूट जाता है तो वो अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं और अपना नाम जुड़वा सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, यूपी में 10,64,000 दिव्यांग मतदाता है। 80 वर्ष से ऊपर दिव्यांग मतदाताओं और कोविड प्रभावित मतदाताओं को घर बैठकर वोटिंग का मौका दिया जाएगा। उन्होंने बताया, पहले 1500 लोगों पर एक बूथ था, अब एक बूथ पर 1250 वोटर कर दिया गया है और पोलिंग बूथ की संख्या 11,000 बढ़ गई है। इस बार यूपी में 1,74,352 मतदान स्थल हैं। सभी जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि पोलिंग बूथ पर खुद जाएं और व्यवस्थाएं देखें। यूपी में 800 पोलिंग बूथ ऐसे होंगे जिनमें सभी कर्मचारी और सुरक्षा अधिकारी महिलाएं होंगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया, अगर किसी मतदाता के पास पहचान पत्र नहीं है तो 11 अन्य पहचान पत्र के जरिए भी वो वोट दे सकते हैं। वोटिंग के लिए आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड और पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोविड वैक्सीनेशन इन 5 पोल बाउंड स्टेट में बढ़ाना ही पड़ेगा और इट हैज टू बी एक्सपीडाइटेड। Simultaneously, we have also directed them that all polling officials who will be on the duty will be absolutely fully vaccinated. कोविड प्रोटोकॉल के बारे में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा, हमने हेल्थ सेक्रेटरी और मुख्य सचिव से बात की है। हमें जो बताया गया है कि 49% लोगों को टीके की दूसरी डोज लग चुकी है। हमने आदेश दिए हैं कि वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए ताकि जल्द से जल्द पहली डोज 100% हो जाए। पूरे यूपी में ओमिक्रॉन के सिर्फ 4 केस आए हैं, जिनमें से 3 ठीक हो चुके हैं। कोविड को देखते हुए उत्तर प्रदेश आने से पहले मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से चर्चा भी की थी। मैंने कहा था कि वैक्सीनेशन बढ़ाना पड़ेगा। चुनाव ड्यूटी में वही लोग लगाए जाएंगे जिन्हें दोनों टीके लगे होंगे। चुनाव ड्यूटी में